जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। मैं हूं मुकेश और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक। हमारा जो सीमेंट चल रहा था उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एई या फिर जेई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम अपने इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ली चैटलियर टेस्ट डिटेक्ट्स द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू। कह रहा है जो ली चैटलियर टेस्ट है वो कौन सी साउंडनेस या जो साउंडनेस होती है वो किसकी वजह से साउंडनेस को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन है आपके एक्सेस मैग्नीशिया ओनली, या फिर फ्री लाइम ओनली, या फिर बोथ मैग्नीशिया एंड फ्री लाइम, या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि जो ली चैटलियर टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लाइम की वजह से, किससे, ओनली लाइम की वजह से, जो लाइम की वजह से अनसाउंडनेस आती है, क्या आती है, अनसाउंडनेस आती है, उसको मीजर करता है, ठीक है। अनसाउंडनेस आती है उसको मीजर करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्री लाइम ओनली। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको पता है कि जो साउंडनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, तो आपको पता है ये लाइम, मैग्नीशिया और सल्फेट्स की वजह से होती है, ठीक है। इसको मेजर करने के दो मेथड होते हैं। पहला आपका होता है ली चैटलियर मेथड और दूसरा होता है ऑटोक्लेव मेथड। कौन से मेथड होते हैं, ऑटोक्लेव मेथड और एक होता है आपका ली चैटलियर मेथड, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपका क्या था, पहला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मेन ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर। कह रहा है जो 4 मेन ऑक्साइड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, वो कौन कौन से होते हैं वो दिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोपोर्शंस इन अ टिपिकल कंपोजिशन ऑफ ओपीसी। कह रहा है एक ओपीसी आपकी सीमेंट है, उसका जो कंपोजिशन है वो दिया गया है। इन 4 जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, या 4 कंस्टिट्यूएंट्स हैं कौन से, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। इनको असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। चलिए देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रपोर्शन किसका कितना होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इधर कंस्टिट्यूएंट्स। क्या लिखते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे हम लिखते हैं परसेंटेज और इधर लिख लेते हैं एवरेज, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, एवरेज। चलिए कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आपको पता है इसमें क्या होता है, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। ये आपका होता है 62 से 67% तक, 62 से 67% तक। और अगर इसको एवरेज हम लें तो एवरेज इसका मान लिया जाता है 65% तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर एलिमेंट की बात करें तो वो होता है लाइम। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, लाइम, या नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, लाइम तो हो गया। नेक्स्ट जो होता है वो तो सिलिका। क्या होता है, सिलिका। चलिए सिलिका देख लेते हैं। सिलिका को लिखते हैं SiO2 से। और जो सिलिका का परसेंटेज होता है वो आपको पता है होता है 17 से 25% तक। एवरेज इसका मान लेते हैं 22%। कितना मान लेते हैं, 22%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है एल्यूमिना। क्या है, एल्यूमिना। और एल्यूमिना का जो परसेंटेज होता है वो होता है 3 से 6% तक। ऑन एन एवरेज इसको 5 मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एल्यूमिना। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एल्यूमिना। एल्यूमिना को लिखते हैं Al2O3 से। ये आपका एल्यूमिना हो गया और इसका परसेंटेज होता है 3 से 6% तक। इसको ऑन एन एवरेज 5% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 5% मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आप एक लाइम हो गया, दूसरा सिलिका हो गया, तीसरा क्या हो गया, एल्यूमिना। चौथा हमारा होता है फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। इसको लिखते हैं Fe2O3 से। इसके अगर परसेंटेज की बात करें
तो ये आपका होता है 3 से 4% तक, और ऑन एन एवरेज इसको हम 3% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 3% मान लेते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें होती है जिप्सम। क्या होती है? जिप्सम। और जिप्सम भी 3 से 4% होती है ऑन एन एवरेज, उसको हम कितना मान लेते हैं? 4% मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं जिप्सम। पांचवा क्या लिख लेते हैं? जिप्सम। जिप्सम किसके फॉर्म में होता है? कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में, और जिप्सम भी 3 से 4% होता है, इसको हम 3% ऑन एन एवरेज मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है या फिर आयरन ऑक्साइड है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगेंगे। सबसे पहले हमारा क्या देखेंगे हम कि सबसे कम परसेंटेज किसका होता है इनमें से। तो सबसे कम परसेंटेज होता है आयरन ऑक्साइड का। यहाँ से देखेंगे तो सबसे कम परसेंटेज किसका है? आयरन ऑक्साइड का। उसके बाद किसका है? एल्यूमिना का। उसके बाद किसका है? सिलिका का। और उसके बाद है लाइम का। तो ऑप्शन में सी ऑप्शन में दिया गया सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आयरन ऑक्साइड, फिर है एल्यूमिना, फिर है सिलिका, फिर है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब कहने का क्या है कि सबसे कम जो परसेंटेज होता है इन कंस्टिट्यूएंट्स में वो होता है आयरन ऑक्साइड का। ये जो 4 दिए गए हैं उनमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है एल्यूमिना, तीसरे पे आता है सिलिका और चौथे पे आता है लाइम। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी शुड नॉट ग्रेटर देन। कह रहा ओपीसी के लिए जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ओपीसी के लिए जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो आपको पता है कि 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफएसटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स। जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इनिशियल सेटिंग टाइम है आईएसटी वो आपका 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी होती है उसकी जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है, क्या होती है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी वो कितनी होती है? तो जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है ओपीसी के लिए वो होती है आपकी 25 से 30% तक। कितनी होती है? 25 से 30% तक। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 10%, 20%, 30% और 40%। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 30%। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है? तो कंसिस्टेंसी आपका कुछ नहीं होता है, क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ पेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का एक पेस्ट बनाने के लिए जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है, कैसा पेस्ट बनाने के लिए? एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट। कैसा? स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ पेस्ट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी 30%। चलिए ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू सीमेंट द सीमेंट मोटार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। कह रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए जो हम सीमेंट मोटार बनाते हैं उसमें सैंड और सीमेंट का रेशियो क्या होता है? किसका? सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या रहता है? सीमेंट रेशियो सैंड। तो ये कितना रहता है? 1 पार्ट सीमेंट का रहता है और 3 पार्ट सैंड का रहता है। यानी इसको देखेंगे तो हम इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अच्छा,
ये जो टेस्ट करते हैं इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम 1:3 का क्या बना लेते हैं, 1:3 का, एक पार्ट सीमेंट रहेगा, 3 पार्ट क्या रहेगा, सैंड रहेगा, ठीक है। इसका हम एक बना लेते हैं पेस्ट, क्या बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं या फिर मोटार बना लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, फिर फिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, किसमें, फिल्ड इन अ क्यूब माउल्ड, फिल्ड इन अ क्यूब माउल्ड, एक क्यूबिकल माउल्ड होता है उसमें इसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और उस माउल्ड का वॉल्यूम रहता है, माउल्ड ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम रहता है, 7.06 सेंटीमीटर क्यूब, कितना रहता है, 7.06 सेंटीमीटर क्यूब रहता है। चलिए इसको कहाँ फिल करते हैं, इसको हम एक टेम्परेचर पे 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट करते हैं। अगर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो इस टेस्ट को करने के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ली जाती है वो लगभग 90% के आसपास होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से हम अपना कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करके वहां से हम ज्ञात कर लेंगे क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। आरपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2011 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकट्स अपरटस इज यूज टू परफॉर्म, जो विकट्स अपरटस है उसका यूज किस लिए किया जाता है, विकट्स अपरटस का यूज किस लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि जो विकट्स अपरटस है उसका यूज क्यों किया जाता है, साउंडनेस निकालने के लिए, किसके लिए, साउंडनेस निकालने के लिए। साउंडनेस निकालने के लिए किसका टेस्ट किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, ली चैटलियर का, किसका, ली चैटलियर का, और ऑटोक्लेव का, किसका, ऑटोक्लेव का, ठीक है। फाइनेस टेस्ट किससे किया जाता है, फाइनेस टेस्ट आपका किया जाता है, फाइनेस टेस्ट किया जाता है सिव एनालिसिस से, किससे, सिव एनालिसिस से, ठीक है। तो यानी जो विकट्स अपरटस यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, कंसिस्टेंसी के लिए। विकट्स अपरटस यूज्ड फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट यानी सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, for testing compressive strength of hydraulic cement other than masonry cement as per IS 4031 part 6 the size of cube used is, कह रहा है कि IS कोड जो है 4031 पार्ट 6 के अकॉर्डिंग जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं सीमेंट की तो जो माउल्ड यूज होता है उसका साइज क्या होता है, तो उसका साइज अभी हम बता चुके कितना होता है, 7.06 सेंटीमीटर होता है, 7.06 सेंटीमीटर होता है। बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, सरफेस एरिया की, तो जो उसका सरफेस एरिया होता है वो 5000 कितना, 5000 mm² होता है, 5000 mm² होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, इन पोर्टलैंड सीमेंट द कंपाउंड फर्स्ट टू सेट आफ्टर एडिंग वाटर, कह रहा है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें कौन सा कंपाउंड सबसे पहले सेट हो जाता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन सेट हो जाता है, C3A, कौन सा सेट हो जाता है, C3A, और C3A क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, कौन सा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है द टू मेन कंपाउंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसके दो मेन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, उसके दो मेन कंपोनेंट्स या कंपाउंड या कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि दो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं C3S, कौन से, C3S एंड C2S, C3S एंड C2S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट
क्या बोलते हैं इसको, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये जो दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ये मेन मात्रा में होते हैं, इनका अमाउंट लगभग 70 से 80% तक होता है। कितना होता है, 70 से 80% तक होता है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो आंसर इसके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S एंड C2S। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइनर द सीमेंट मोर इज द, कह रहा कि जितनी फाइनर सीमेंट होगी या सीमेंट की फाइनेस जितनी ज्यादा होगी तो और किस पे इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या फिर वर्केबिलिटी ज्यादा होगी या फिर श्रिंकेज क्रैकिंग ज्यादा होगी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि अगर फाइनर सीमेंट होगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, वर्केबिलिटी भी ज्यादा होगी, श्रिंकेज क्रैकिंग भी होगी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जो तीनों पॉइंट हैं वो इसमें क्या होंगे ही होंगे। यानी इसका सही जवाब क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर बाय विच which is used to accelerate the initial setting of concrete। कह रहा कि वो कौन सा एडमिक्सचर है जिसका यूज किया जाता है इनिशियल सेटिंग को इंक्रीज करने के लिए, तो वो होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैल्शियम क्लोराइड की अगर ज़्यादा बात करें तो आपको हम बता दें कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये क्या होता है, ये एक पाउडर फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। काम कैसे करता है ये, इट एक्ट्स एज अ एस्केलेटर, या एस्केलेटर, ठीक है। ये क्या काम करता है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, ठीक है। एस्केलेट कर देता है किसको, जो प्रोसेस होती है उसको, इनिशियल सेटिंग को ये क्या कर देता है, एस्केलेट कर देता है। और अगर ये इनिशियल सेटिंग को एस्केलेट कर देगा तो क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा हीट ऑफ हाइड्रेशन को, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। जो हाइड्रेशन की रेट है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और जो सेटिंग टाइम है उसको डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम को, डिक्रीज द सेटिंग टाइम, ठीक है। अगर इसके और एग्जाम्पल की बात करें, तो जो एग्जाम्पल इसके होते हैं वो पहला क्या है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। दूसरा हम अगर इसमें बात करें तो होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। और साथ ही साथ इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर लेते हैं, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी, NaOH का भी यूज कर लेते हैं। और इस तरीके की सीमेंट का यूज किया जाता है वहां पे, या फिर इस एडमिक्सचर का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे हमें या तो फॉर्म वर्क को जल्दी हटाना हो या फिर आपका जो वर्क चल रहा है वो कोल्ड वेदर में चल रहा हो। कहां चल रहा हो, कोल्ड वेदर में, ठीक है। कोल्ड वेदर में अगर आपका वर्क चल रहा है तो आपको वहां पे एस्केलेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ में आया, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। जो क्विक सेटिंग सीमेंट होती है, कौन सी सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है या उसमें क्या ऐड कर देते हैं, जो OPC है उसमें क्या ऐड कर दें तो क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाए। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, UPPSC सिविल इंजीनियरिंग AE 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन है लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन पाउडर फॉर्म, मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम इन पाउडर फॉर्म, एल्यूमिना सल्फेट इन पाउडर फॉर्म, या फिर पोजोलाना इन पाउडर फॉर्म।
तो अगर आपको क्विक सेटिंग सीमेंट बनानी है तो इसमें आपको एल्यूमिनियम सल्फेट पाउडर फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, यानी पाउडर फॉर्म में अगर आप एल्यूमिनियम सल्फेट को इसमें ऐड कर देंगे तो जो आपकी सीमेंट है वो कैसी बन जाएगी? क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाएगी। ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट बन जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया। ठीक, अगर इसमें हम बात करें कि ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन इसको साथ ही साथ इसमें हमें जो जिप्सम का कंटेंट है, जो जिप्सम का कंटेंट है उसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। जिप्सम को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो हमारा ऐप है उसको भी डाउनलोड जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। जो जिप्सम होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, ओपीसी में, इसमें ओपीसी में जिप्सम, जिप्सम कैसे ऐड किया जाता है केमिकली? इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। इसका परसेंटेज कितना होता है? तो इसका परसेंटेज आपको पता है कि परसेंटेज 3 से 4% होता है। ऑन एन एवरेज इसको हम 4% मान लेते हैं, तो कितना होता है? 3 से 4%। ऑन एन एवरेज इसको 4% मान लेते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट वेट 50 kg इच। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होगा? एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? तो आपको पता है कि जो एक बैग सीमेंट होता है, एक बैग सीमेंट होता है उसका वेट कितना होता है? तो जो एक बैग सीमेंट है उसका वेट होता है कितना? 50 kg। आपको पता है 50 kg। अगर डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें? डेंसिटी की बात करें तो जो डेंसिटी होती है सीमेंट की वो होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एक बैग सीमेंट में वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी। क्या हो जाएगा? वेट अपॉन डेंसिटी होता है ना ये। ठीक है, चलिए वेट कितना है? 50 kg, डेंसिटी कितनी है? 1440। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0345 मीटर क्यूब। कितना हो गया? 0.0345 मीटर क्यूब। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसको लीटर में पूछ ले तो ये लगभग आता है 28.9 लीटर। ठीक है, तो इसको लगभग हम 29 लीटर मान लेते हैं, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड फाइननेस आर। कह रहा है जो डेवलपमेंट है सीमेंट की स्ट्रेंथ का ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है, ये क्या है? स्ट्रेंथ, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फाइननेस के। यहाँ पे आपका क्या है? फाइननेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नॉट रिलेटेड है या फिर रैंडमली रिलेटेड है। तो जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी जो स्ट्रेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फाइननेस ऑफ सीमेंट के, फाइननेस ऑफ सीमेंट के। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली रिलेटेड फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कह रहा है इनमें से जो पेयर्स दिए गए हैं, जो युग्म दिए गए हैं, जो जोड़े दिए गए हैं, उनमें कौन से सही से मैच्ड हैं? किसके लिए? फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यहां पे हम पहले बात कर लेते हैं किसकी? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। ठीक है, पहला है फाइननेस
10%। दूसरा है फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 आवर्स। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम कि ये इसमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। तो पहला है फाइनेस 10%, ये गलत है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, ये सही है। यानी 2 और 3 इसमें सही है, यानी सीधा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर हम बात कर लेते हैं फाइनेस की, किसकी बात कर लेते हैं? फाइनेस की। ठीक है, तो जो फाइनेस होती है, क्या होती है? फाइनेस। फाइनेस निकालते कैसे हैं? जो भी आपका सीमेंट सैंपल होता है उसको 90 माइक्रोन की स्यू से पास करते हैं। किससे? 90 माइक्रोन की स्यू से पास करते हैं, और जो वेट रिटेन्ड होता है, क्या होता है? वेट रिटेन्ड होता है, जो रेसिड्यू बचता है, रिटेन्ड रेसिड्यू बचता है, उस रेसिड्यू को वेट करके हम क्या निकाल लेते हैं? उस सीमेंट की फाइनेस निकाल लेते हैं। तो जो ओपीसी होती है, कौन सी होती है? ओपीसी, उसके लिए इसकी वैल्यू 10% होती है। ओपीसी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10% होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, तो ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, आरएचसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए ये 5% होती है। कितनी होती है? 5% होती है। अगर पोजोलाना की बात करें, पोजोलाना की, तो ये पोजोलाना के लिए भी 5% होती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपके प्रश्न में जो दिया था वो कथन दिया था या युग्म दिया था फाइनेस 10% फॉर रैपिड हार्डनिंग, तो ये गलत हो गया। यानी इसमें बी दूसरा और तीसरा सही, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है वो किसके द्वारा दी जाती है? या फिर दूसरा इसी का और करके प्रश्न है, इन हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट द प्रिंसिपल स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स आर। जो प्रिंसिपल स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स हैं, जो आपके क्या हैं? बॉक्स कंपाउंड हैं, बॉक्स कंपाउंड हैं, जो बॉक्स कंपाउंड, उनमें कौन से प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो आपका स्ट्रेंथ को, फाइनल स्ट्रेंथ को, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं? तो आपको पता है कि कौन सा है? C2S। कौन है? C2S। C2S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। और डाई कैल्शियम सिलिकेट की अगर बात करें, इसको हम बोलते हैं बेलाइट। क्या बोलते हैं? बेलाइट। काम क्या होता है इसका? रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये क्या होता है? इसमें स्लो हार्डनिंग होती है। क्या होती है? स्लो हार्डनिंग होती है। ठीक, स्लो हार्डनिंग होती है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर यहां पे हम बात करें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, किसकी? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की। तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C3S से, और इसको हम बोलते हैं एलाइट। क्या बोलते हैं? एलाइट। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, इसका काम होता है कि ये आपका स्ट्रेंथ, इनिशियल स्ट्रेंथ, जो प्रारंभिक स्ट्रेंथ होती है उसको प्रोवाइड करता है, और इसका जो परसेंटेज होता है वो 30 से 50% तक होता है। कितना होता है? 30 से 50% तक होता है। ठीक है, 30 से 50% तक होता है। और इसका जो परसेंटेज होता है C2S का, वो आपका C2S का परसेंटेज होता है वो 20 से 45% तक होता है। कितना? 20 से 45% तक। ठीक है, तो यह आपका क्या था? ये प्रश्न था जो आपका UKAE और नागालैंड PSC, KPSC में भी पूछा गया था, और BPSC में भी पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ द Na2O and K2O content in a given cement is 1% and 0.5%, the total alkali content in the cement in terms of equivalent Na2O can be taken as। चलिए, बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, UPPCL AE 2018 में पूछा गया। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है कि Na2O and K2O
का क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। K2O कंटेंट दिया गया है, कितना दिया गया है, 1% एंड 0.5%। कितना दिया गया है, 1% एंड 0.5%। अब दिया है टोटल अल्कली कंटेंट, क्या दिया गया है, टोटल अल्कली कंटेंट, टोटल अल्कली कंटेंट, टोटल अल्कली कंटेंट। टोटल अल्कली कंटेंट की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे हम, तो इसको हम निकाल सकते हैं 1 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2O अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2O, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2O, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2O अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2O। चलिए, तो आपको पता है कि जो Na2O का इक्विवेलेंट वेट होता है वो तो 61 अपॉन 61 प्लस 0.5, और जो Na2O का होता है वो कितना होता है 61 अपॉन जो K2O होता है 94, कितना होता है 94। इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.3%, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारा आज का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा जो ऐप है टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।